आर्थिक युद्ध का ऐलान था। एक ऐसा युद्ध जहां भारत अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के साथ बराबरी की मेज पर बैठा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है, या फिर हम एक बुली से बचने के लिए दूसरे के दरवाजे पर अपनी शर्तें गिरवी रखा है। सवाल यह भी कि क्या कागजों पर हुआ यह हस्ताक्षर जमीन पर आम हिंदुस्तानी की जेब और रोजगार तक पहुंचेगा? क्या इस डील के बाद हमारे बाजार में सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शोरूम में सस्ती विदेशी शराब की बाढ़ आने वाली? क्या अब यूरोप के बाजारों में भारत के कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम को पछाड़कर अपनी जगह बनाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि व्यापार के बहाने हम एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, जो इस बार तलवारों के बजाय सस्ती वाइन और लग्जरी कारों के साथ आ रही है? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस मदर ऑफ ऑल डील की गूंज हमें सुनाई पड़ी, उसकी जड़ें 19 साल पुरानी धूल भरी फाइलों में दबी थी। आज जब पूरी दुनिया की नजरें इस डील पर हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि वजूद और जिद की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल था 2007, जब दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी।